नमस्ते, आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक नाटक जो कि उनका अंतिम नाटक है और वह नाटक बहुत ही हिंदी में एक तरह से मील के पत्थरों में से गिना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस नाटक से किसी न किसी जो भी परीक्षाएँ हिंदी के संबंध में होती हैं, उन परीक्षाओं में इस नाटक से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो अगर यदि आप नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो देख लेंगे तो आप ज़रूर उन प्रश्नों को जो आपके परीक्षा में आएँगे, ध्रुव स्वामिनी से संबंधित, तो आप निश्चित रूप से कर ले जाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रश्न या किस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। पहला जो प्रश्न बन सकता है जो सबसे आसान प्रश्न बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1933 और फिर इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें जो है 3 अंक हैं। इसके साथ-साथ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यूजीसी में क्वेश्चन बन सकते हैं या बना है, कई बार पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी का जो प्लॉट है यानी कथा वस्तु है या एक तरह से कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किस विषय पर लिखा गया है? तो इसका विषय है नारी स्वाधीनता का सवाल और उसकी पहचान। ये 2 बातें हैं, ठीक? स्वाधीनता अलग बात और उसकी पहचान अलग बात, लेकिन कहीं न कहीं दोनों से जुड़े हैं। तो विषय से संबंधित प्रश्न बन सकता है तो ये किस विषय पर लिखा गया है? तो नारी की स्वाधीनता और उसकी पहचान पर लिखा गया है। चौथा प्रश्न बन सकता है कि इसके पात्र कौन से हैं? तो मुख्य पात्र कौन है? ध्रुव स्वामिनी। गौण पात्र या सहायक पात्र के रूप में देखना चाहेंगे आप लोग, तो सहायक पात्र बहुत से हैं जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। मंदाकिनी 1, कोमा 2, चंद्रगुप्त 3, रामगुप्त 4, शिखर स्वामी 5, पुरोहित 6, सकराज 7, खिंगल 8, मिहिरदेव 9। यानी ये 9 लोग जो है सहायक पात्र के रूप में हैं, जो थोड़े से अधम पात्र हैं या इससे भी निचले स्तर के पात्र हैं, जिनकी चर्चा अमूमन नहीं होती है, लेकिन नाटक में वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। खास तौर से जो नाटक की कहानी होते हैं उसको कहीं न कहीं सूत्रधार के रूप में कई जगह पर आते हैं और कई जगह जो है अंक को जोड़ने वाले के रूप में आते हैं। तो ये भी पात्र हैं, इसको भी एक बार सस्तरी निगाह से देख लेते हैं। क्या भरोसा है कब कब कहाँ पे किसको पूछ ले। तो इसमें सामंत कुमार है, शक सामंत है, प्रतिहारी है, प्रहरी है, दासी है, कुबड़ा है, हिजड़ा है, नर्तकी है। तो कई बार पूछ सकता है कि कुबड़ा हिजड़ा किस नाटक में है, तो ऑप्शन में दे सकता है भाई कि वो भी पात्र हैं, तो पूछ सकता है ये। इसके साथ-साथ जो 5वां प्रश्न बन सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं, क्योंकि नाटक से अमूमन जो डायलॉग होता है, वो चाहे कहानी का डायलॉग हो, चाहे उपन्यास का डायलॉग हो या चाहे नाटक का हो, तो ये डायलॉग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कम से कम हमने इस नाटक से 17-18 जो है या 20 के आसपास डायलॉग लिया है, ताकि एक भी डायलॉग छूटे ना। भविष्य में हो सकता है कि जो हमारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको न दोहराया जाए, कोई नया ले लिया जाए, तो इसलिए थोड़ा डायलॉग की संख्या को हमने बढ़ा दिया है ताकि एक बार निगाह से गुज़र जाए कि कोई डायलॉग पूछा जाए तो वहाँ से छूटे ना। तो जो 5वां सेक्शन है क्वेश्चन बनने का, ये है डायलॉग से बन सकता है। तो पात्र का जो कथन होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से कथन है और कौन सा पात्र कह रहा है किस कथन को। कथन पर यानी वक्तव्य पर यानी डायलॉग पर आने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस नाटक के जो अंक हैं 3 हैं। उन तीनों अंक के सीरियल क्रम के जो वक्तव्य हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने नाटक को इधर-उधर से सब स्टेटमेंट को उठा लिया है, नहीं। बल्कि हमने पहले अंक 1 से जितने महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं उसको उठाए, फिर इसके बाद अंक 2 के और फिर इसके बाद अंक 3 के। मतलब एक क्रमिक रूप से हमने इस स्टेटमेंट को लिया है, आगे-पीछे करके नहीं। तो पहला जो इस वक्तव्य है, पहले अंक में हमने 9 या 10 के आसपास वक्तव्य लिया है, यानी अंक 1 से कुल 10 स्टेटमेंट है, जो कि आपके परीक्षा के या परीक्षोपयोगी है। एक कह रहा है कि राजकुल में क्या एक भी संपूर्ण मनुष्यता का दर्शन मिलेगा क्या?
जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। ये स्टेटमेंट कहती है ध्रुव सामनी। दूसरा स्टेटमेंट है कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छद्म की धूल उड़ती है। यह क्वेश्चन कई जगह कई बार पूछा गया है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि आगे भी संभावना है इसके पूछे जाने की कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छद्म की धूल उड़ती है। यह बात कहती है मंदाकिनी। तीसरा, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ये बात कहती है ध्रुव स्वामी। चौथा, राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सी रानियां स्त्रियां मिलती हैं, परंतु व्यक्ति का मान नष्ट हो जाने से फिर नहीं मिलता। सही बात कि आपका एक बार सम्मान चला जाएगा तो दोबारा नहीं आता। पांचवा स्टेटमेंट, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये स्टेटमेंट है चंद्रगुप्त का। सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध याद आता है। खैर, लेकिन यहाँ पे देखना है कि सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है, यह चंद्रगुप्त कहता है। सातवां, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। ये बात कहती है मंदाकिनी। आगे कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियत के अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया। यह स्टेटमेंट कहती है ध्रुव सामनी। और एक स्टेटमेंट और है इस अंक का आखिरी जो स्टेटमेंट है जो महत्वपूर्ण है। और ये जो आखिरी स्टेटमेंट है, इससे पहले वाला ये ध्रुव सामनी का था कि कितना अनुभूतिपूर्ण था। नवा स्टेटमेंट एक तरह से गीत है। प्रसाद ने अपने नाटकों में गीत का जो है समायोजन बहुत किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मंदाकिनी गीत गाती है जब अंक लगभग समाप्त होता है या समाप्त हो जाता है अंक एक, और पटाक्षेप हो जाता है। पट मतलब कपड़ा, आक्षेप मतलब उसको गिरा दिया जाता है। कपड़े जब अंक समाप्त होता है तो एक तरह से पर्दा गिरा दिया जाता है। तो वो ये एक तरह से गीत होता है और धीरे धीरे पर्दा गिरता है नाटक के पहले अंक पर। तो मंदाकिनी गाती है, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। आगे की लाइन है, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल रहा। ये जो लाइन थी वो मंदाकिनी ने कहा है और अंक एक की यहीं पे समाप्ति हो जाती है इस नाटक की। इसके बाद शुरू होता है अंक दो। अंक दो में सबसे ज्यादा अगर किसी का कन्वर्सेशन हुआ है, यानी जो वार्तालाप हुई है, वो वार्तालाप डायलॉग डिलीवरी हुआ है कोमा और सकराज के बीच में। तो ये भी महत्वपूर्ण बहुत कोमा जो स्टेटमेंट कहती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सकराज जो बातें कहता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण के होता है। सकराज का जो पॉइंट है वो निगेटिव रहता है, शोषण प्रवृत्ति का रहता है, और कोमा उसको डिफेंड करती है और तर्क के साथ रखती है। तो ये अंक दो का पहला स्टेटमेंट है कि प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की वस्तु और भी स्पष्ट हो जाती है। प्रेम की एक ऋतु होती है, उससे चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। ये बात कहती है कोमा। फिर आगे सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्यता की दुर्बलता के नाम है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है हायर एजुकेशन में। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्यता की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही उसका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। यह बात कहता है इस नाटक का जो विलन है सकराज कहता है। इसके आगे फिर डायलॉग है कि अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है।
ये बात कहती है कोमा। इसके आगे भी है 2-3 डायलॉग और हैं इस अंक में, यानी द्वितीय अंक में, उसको भी हम देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट जो है इस द्वितीय अंक का, यह है कि पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते हैं, उसमें मदिरा नहीं शीतल जल की धार बहती है। मतलब कि पाषाणों के, पत्थरों के बीच में कई बार मधुर स्रोत बहते हैं, उसमें मदिरा नहीं बहता बल्कि पानी बहता है, उसकी जलधारा बहती है, जिससे वो कहीं न कहीं किसी की प्यास बुझाती है। कहने का अर्थ ये बात जो स्टेटमेंट कहती है, कोमा कहती है कि पाषाणी के भीतर भी कितने सुंदर स्रोत होते हैं, बहते हैं, उसमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है। द्वितीय अंक का 5वां स्टेटमेंट है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता? यह सवाल कोमा करती है। जब बार-बार ये जो इस नायक का जो विलन है बार-बार कामायनी को ध्रुवसामनी को जबरदस्ती जो है हरण करने की कोशिश करता है या उसे शादी करने की कोशिश करता है, तब वहाँ पे ये तर्क रखती है, क्या राजनीति का जो प्रतिशोध है क्या वो नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता? कोमा अपने पति से एक तरह से कहती है। इसका जो छठा जो है स्टेटमेंट है, वो कहता है कि छल का बहिरंग बहुत सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी। ये कहता है मिहिरदेव। इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अंक 3। अंक 3 में 5-6 स्टेटमेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम देख लेते हैं इसको भी। अंक 3 का ये जो स्टेटमेंट है, कुल 5 स्टेटमेंट है, जल्दी से हम देखते हैं। स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ये बात कहता है नीतिज्ञ जो है पुरोहित कहता है। दूसरा है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। यह बात कहता है चंद्रगुप्त। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, उत्पन्न कर, मतलब भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न कर ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दास्य वृत्ति ने उन्हें लूटा है। यह बात कहती है मंदाकिनी सकराज से। इसके साथ साथ अगला है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है। यहाँ पे स्पेस खाली, मतलब यहाँ पे भयभीत होने की बात कहता है कि ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत होता है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। यह जो नीतिज्ञ है पुरोहित वो कहता है कि ब्राह्मण जो है केवल एक ही चीज से डरता है, वो है धर्म, बाकी किसी चीज को वो छोटा समझता है। 5वां कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। यह बात कहता है पुरोहित। तो एक तरह से आपने देखा कि जो कामायनी के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये बन सकता है आपसे कि भाई उसका रचना काल क्या है, यानी उसका समय क्या है। यहाँ से एक बार आप देख लें, है ना। यहाँ पे बन सकता है कि इसका समय क्या है, तो 1933। एक बार समरी जल्दी से। अंक कितने? 3। मुख्य पात्र कौन है? ध्रुवसामनी। विषय क्या है इस नाटक का? नारी स्वाधीनता का सवाल है, उसकी पहचान का। इसके साथ सहायक पात्र क्या है? मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, किंगल। इस तरह से आप देख रहे हैं। बाकी स्टेटमेंट है, 3 अंक हैं, तीनों अंक के ये सारे स्टेटमेंट है। यदि आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि पीडीएफ उपलब्ध करा दे तो मैं पीडीएफ भी इसका दे दूंगा, ताकि आप लोग प्रिंट करा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे लाइक करें। हमारा अगर ये मेहनत आपके किसी काम आ सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत जब भी हम इस वीडियो को अपने नए वीडियो को अपलोड करें। तो बाकी आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।